देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महान दार्शनिक विक्टर ह्यूगो कहते थे, संगीत वो सब कुछ अभिव्यक्त कर देता है जिसे कहा नहीं जा सकता और जिस पर चुप रहना भी असंभव है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है और आज हम आपको बताएंगे कि सेमी क्लासिकल म्यूजिक किसे कहते हैं और इनके क्या प्रकार हैं। गजल शास्त्रीय संगीत से अलग बहुत समय तक गजल गायकी को सुगम संगीत की श्रेणी में रखा जाता रहा। बाद में बाइयों और उस्तादों द्वारा रागदारी निभाकर गाए जाने के चलन के कारण इसे उपशास्त्रीय विधा में मान्यता मिली। अधिकतर गायन उर्दू भाषा में शायरी द्वारा लिखी गई गजलों की गायकी का रहा। इसमें खास ढंग से दर्द, विरह और गम की अदायगी का गाकर प्रदर्शन किया जाता है। हमने गजल गायकी को दो हिस्सों में रखा है। आमतौर पर अधिकांश गजलें दर्द की और आशिक व माशूक के विरह की होती है। कई दफा प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेयसी या प्रेमी के रूप वर्णन में भी गजल पढ़ी जाती है। खटका, मीण, जमजमा से सजी गजल की अदायगी की महफिल सामान्य तौर पर अन्य उपशास्त्रीय विधाओं से कुछ अलग होती है। उपशास्त्रीय गायन का सबसे मशहूर और विशिष्ट प्रकार ठुमरी है। ठुमकते हुए शब्दों के चलन को उसी भाव से गाकर व्यक्त करना ठुमरी है। पूरब अंग और पंजाब अंग की ठुमरियां बेहद लोकप्रिय हैं। कथक नृत्य में गाई जाने वाली ठुमरी को अर्थ भाव की ठुमरी कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के लगभग सभी घराने में ठुमरी प्रधानता से गाई जाती है। उपशास्त्रीय गायन का एक प्रमुख स्वरूप, जिसे चैत्र मास मार्च अंत से अप्रैल मध्य में गाने का रिवाज है। कुछ लोकगीत की पुकार सा देता हुआ गायन, जिसमें अधिकांश चीजें विरह और दर्द की आवाज बनती हैं। इसकी शुरुआत की पंक्ति में रामा की टेक लगाई जाती है, जिसका अंत हो रामा से होता है। अवध क्षेत्र में विशेष प्रचलित, क्योंकि भगवान राम के जन्म के पद अधिकार चैती में गाए जाते हैं। शास्त्रीय गायन का एक प्रमुख प्रकार, जिसके मूल में लोक संगीत भी एक प्रमुख तत्व की तरह मौजूद रहता है। अधिकतर बंदिशें ब्रिज भाषा, अवधी और देहज हिंदी की बोलियां ही रहती हैं। एक स्त्री के प्रेम की भावनापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए दादरा गायन सबसे उपयुक्त विधा मानी जाती है। उस्ताद मौजूद्दीन खान को दादरा के सबसे बड़े गवैया के रूप में मान्यता मिली है। बनारस की अधिकांश गाने वालियों ने दादरा को विश्व प्रतिष्ठा दिलाई है। शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट मगर जटिल प्रकार, जिसके उद्गम के लिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत मरु में ऊंट पालने वाले ऊंटहारों ने अपने लोक संगीत के माध्यम से की। इसके उद्गम का स्थान पंजाब और राजस्थान से सटे कबीलाई इलाकों को माना जाता है। चपल गति, मीण और मुर्कियों की हरकतों से सजे इस गायन को शास्त्रीय संगीत में शोरी मियां ने प्रचलित किया। इसके बोलों पर पंजाबी जुबान के शब्द बहुत प्रभावी ढंग से कायम रहते हैं। सावन ऋतु में वर्षा के आगमन पर कजरी गाई जाती है। मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित विधा, जिसे भगवती विंध्यवासिनी देवी के नाम पर गाने का रिवाज है, जिसका एक नाम कजली भी है। प्रेम के दोनों ही पक्षों, मसलन विरह और संयोग की प्रधानता का गीत है। यह ब्याहता स्त्री के सावन में मायके आने के उल्लास का गीत भी है। राधा कृष्ण के मान और विरह के पद कजरी का मुख्य आकर्षण है। कजरी के भिन्न प्रकार सावनी के अंतर्गत आते हैं। झूला गीत, घाटों और बरखा फुहार के आनंद मंगल के गीत सावनी हैं, जिनका मुख्य आधार सावन ऋतु के आगमन का उत्सव है। इस विधा के गायन के पारंपरिक चलने का राग मेष, मल्हार और देस है। रंगों के पर्व होली के उत्सव के लिए गाए जाने वाले उपशास्त्रीय गायन के प्रकार को होरी कहते हैं। जब यह धमार ताल में गाया जाता है तो होरी धमार कहलाता है। कृष्ण के रास, गोपियों के संग छेड़छाड़ और राधा के साथ रंग लगाने का वर्णन इस विधा की विशेषता है। होरी अधिकतर पीलू, काफी, परज, बसंत और खमाज रागों में गाई जाती है। TV9 नेटवर्क 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.